नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो भी ये वीडियो देखिए। अगर आप भी एक सोच रहे हैं कि मैं भी एक छोटा सा सीएसपी यानी एसबीआई के सीएसपी ब्रांच खोलकर महीने के अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए खास होने वाले हैं। बहुत सारे व्यक्ति लोग सोचते हैं कि उन व्यक्तियों लोग जो सीएसपी चला रहे हैं एसबीआई के, उनको कैसे मिल जाता है ब्रांच, यानी कहने का मतलब उसको सीएसपी कैसे मिल जाता है, कहाँ वो अप्लाई करते हैं। अगर उनसे जाकर आप पूछिएगा ना तो सही ढंग से नहीं बताएगा। अगर आप एक छोटा सा साइबर कैफे खोले हुए हैं और रोज का आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्यों ना आप एक एसबीआई का छोटा सा ब्रांच लेकर महीने के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको ये बता दूं कि अगर आप एसबीआई का ब्रांच लेते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हो। तो हम आपको ये बता दूं कि आपको अगर एसबीआई का ब्रांच ले लेते हैं तो आपको कटिंग के माध्यम से आपको शो होता होगा आप क्या कर सकते हैं। चलिए उसके लिए एक जिक्र मैं कर देता हूं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है अब बनिए सीएसपी यानी बैंक मित्र, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक मित्र, यानी आप जब सीएसपी ले लोगे तो आप एक बैंक मित्र बन जाओगे, उसके एक आप मेंबरशिप बन जाओगे। कहने का मतलब छोटा सा ब्रांच लेकर पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वगैरह वगैरह कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या आप सर्विसेज आप उस कस्टमरों को अपने कस्टमरों को दे सकते हो, चलिए यहाँ पे जिक्र करते हैं। फर्स्ट में तो आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो किसी भी कस्टमर का अपने ब्रांच में यानी अपने सीएसपी में। साथ ही साथ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ कैश विड्रॉल यानी पैसा भी जमा कर सकते हो और पैसा भी निकाल देंगे यानी किसी भी कस्टमर का। अगर आपको ये बता दूं, अगर आप एसबीआई का ब्रांच ले लेते हैं, सीएसपी ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप स्टेट बैंक का ही पैसा निकालिएगा, गलत फहमी दूर से निकाल दीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के कस्टमर आते हैं, मान लेते हैं पंजाब बैंक में किसी का खाता है, एक्सिस बैंक में खाता है या सेंट्रल बैंक में खाता है, वो व्यक्ति आ रहा है तो उनका आधार से आप पैसा निकाल सकते हो, ये आपके पास अथॉरिटी रहती है। लेकिन ये नहीं समझिए स्टेट बैंक का सीएसपी लिया तो सिर्फ स्टेट बैंक का पैसा नहीं निकलेगा। इस तरह का गलत फहमी को आपको दूर कर दिया हूं। और साथ ही साथ आपको आरडी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं अपने कस्टमरों का, साथ ही साथ एफडी फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं अपने कस्टमर का भी। और साथ ही साथ आप आईएमपीएस मनी ट्रांसफर किसी का पैसा दूसरे अकाउंट में भी भेज सकते हैं। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कहने का मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस तरह के बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसका अकाउंट ओपनिंग आप कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड, जिस तरह आप अकाउंट ओपनिंग करोगे उसमें भी अच्छा खासा बेनिफिट होता है और आपको उसमें कैशबैक यहाँ तक कि आपको मंथली मिलता है। काम करेंगे जितना उसमें इंसेंटिव बनता होगा महीने के लास्ट में आपके सेविंग अकाउंट में आता होगा जिस समय आप अकाउंट ओपनिंग करते होंगे उस समय। और साथ ही साथ आप एपीएस एटीएम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, आप आधार से पैसा भी निकाल सकते हो। साथ ही साथ आधार सीडिंग का काम कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास जो कस्टमर हैं अगर वो चाहता है कि हमारे आधार में आधार सीडिंग कर दीजिए तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप नोल प्रोवाइड कर सकते हैं, नोल अकाउंट डिपॉजिट भी कर सकते। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का नोल है, अगर वो आपके ब्रांच आता है कि अपने नोल अकाउंट लेकर के इसमें आप जमा कर दीजिए तो वो भी आप काम कर सकते हैं और आपको कमीशन भी मिल जाएगा। इस तरह का आप काम करना स्टार्ट कर दोगे जब आप एक सीएसपी यानी एसबीआई का सीएसपी ले लेते हो। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई का सीएसपी कैसे लेंगे और कहां कांटेक्ट करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है, ए टू जेड इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूं। चलिए तो बात करते हैं कि एसबीआई का सीएसपी लेने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप थोड़ा भी स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आपको एसबीआई का ब्रांच नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे व्यक्ति लोग हम पे कमेंट करके कहेंगे कि भैया आप तो एचडीएफसी का सीएसपी चला रहे हो तो फिर एसबीआई के बारे में आपको नॉलेज कहां से है, कैसे बता दिया। तो देखिए फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बताया था, मेरे एक फ्रेंड है उनको बताया था कि आप इस प्रक्रिया कीजिए, प्रोसेस कीजिए, आपको एसबीआई का ब्रांच मिल जाएगा, बहुत कम ही दाम में मिल जाएगा, यानी सीएसपी ओपन कर सकते हैं। तो व्यक्ति अब ओपन कर रहा है, ओपन भी कर चुका है और अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, महीने के अच्छा खासा पैसा कमा ले रहा है। वो भी एचडीएफसी का भी ब्रांच पहले लिया हुआ था सीएससी से, लेकिन अब एसबीआई का ब्रांच लिया हुआ है और किस कंपनी से कांटेक्ट किया है टोटल का टोटल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसी के देखते हुए सोचे कि बहुत सारे व्यक्ति लोग हम पे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमको एसबीआई का सीएसपी लेना है,
क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो हम आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं कि एसबीआई का सीएसपी यानी छोटा ब्रांच लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जो पहले से आपको बनवा लेना है। देखिए यहाँ पे शीर्षक में लिखे हुए हैं एसबीआई का बैंक बीसी कैसे ले, तो उसके लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं, यानी क्या क्या उसकी कैटेगरिया है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट में आपको आईडी प्रूफ के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, सेकंड में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और थर्ड में यानी 3 नंबर में आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लेना है। अगर आपके पास अभी फिलहाल में ब्रांच लेने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया है, बनवाए हुए हैं, तो ऑनलाइन भी बनता है लगभग, या वकील के पास जाइए 200-300 रुपया लेंगे, वहां से आपका बन जाएगा, उसके बाद आप रख लोगे। ठीक, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आपके दुकान का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो चलिए आपके पास अगर सीएससी आईडी है तो सीएससी आईडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बिजली बिल का एक कनेक्शन होना चाहिए जो खुद का नाम का होना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर में सिविल स्कोर आपके पास सिविल रिपोर्ट निकाल कर रखा होना चाहिए, जो सीएससी से निकालवा लेंगे बेहतर आता है, और आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 700 से और 750 प्लस में होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो भाई मुश्किल है, जल्दी नहीं मिल पाएगा। अगर स्कोर का रिपोर्ट 700 से कम है तो उसके लिए कैसे अपने सिविल स्कोर को बढ़ाएंगे, उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि मेरा भी पहले कम था अब बहुत ज्यादा हो गया, तकरीबन 845 से प्लस हो चुका है। चलिए तो यहाँ पे 5 नंबर में आपको बता दूं बैंक अकाउंट होना चाहिए। कहने का मतलब आप एसबीआई के ब्रांच ले रहे हैं तो आप किसी नजदीकी उसी ब्रांच में एक सेविंग अकाउंट ओपनिंग करा लीजिए एसबीआई का, ठीक है, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करंट नहीं। उसके बाद जो भी आप जब सीएसपी मिल जाएगा तो आपका कमीशन जो भी इंसेंटिव इसी सेविंग अकाउंट में आपको आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर आपको फॉर्म भर लेना है। तो भाई देखिए एसबीआई ब्रांच लेने के लिए सीएसपी लेने के फॉर्म कहाँ से लेंगे, आप डायरेक्ट एसबीआई के पोर्टल पे भी जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप नजदीकी एसबीआई के ब्रांच में जाइएगा, ब्रांच मैनेजर से कहिएगा सर हमको सीएसपी लेने के लिए हमको फॉर्म चाहिए, वो आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, कलम से फिल कर देंगे। उसके बाद आप उस फॉर्म को भरकर उस अपने ब्रांच मैनेजर को दे देंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। उस तरह मोहर देखिए, उस फॉर्म को जब फॉर्म ले लेंगे ब्रांच मैनेजर से तो उसमें आपको एक कंडीशन रहता है, उसमें लिखा रहता है, उसमें मोहर मारा जाता है मुखिया का या सरपंच का, यानी आपके गांव का जो मुखिया होंगे या सरपंच उसको मोहर दिया रहता है, मोहर मारने का जगह वहां पे मोहर मारा लेंगे। उसके बाद पूरा फॉर्म फिलअप कर देंगे, अपने ब्रांच मैनेजर को दे देंगे। रहा बात उसके बाद आपको 9 नंबर बताने में कंपनी का एक ऑथराइजेशन लेटर होता है। जब आप ब्रांच लोगे तो जब ब्रांच मैनेजर को देखो तो बोलेंगे कि ऑथराइजेशन लेटर बताओ, तो आप बोलिएगा कि भैया हमको तो उतना पता नहीं है किस कंपनी के, तो वो उनसे पूछिएगा तो कंपनी के नाम बताएंगे, उनसे आप कंटेक्ट कीजिएगा या गूगल पर सर्च कीजिए उस कंपनी से, तो उसके बाद आपका ऑथराइजेशन लेटर दे देता है। उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर को दे देंगे, उसके बाद पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, अपना मोहर साइन करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। चलिए तो आपको आगे की तरफ बताते हैं। तो आपको कंपनी के बारे में आपको पता नहीं होगा तो किस तरह कंपनी से कांटेक्ट करें, तो आपको ये बता दूं फर्स्ट में तो कंपनी से बाद में कनेक्ट करना है। 10 नंबर आपको ये बता दूं बैंक मैनेजर से थोड़ा तालमेल रखना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब अपने ब्रांच मैनेजर से थोड़ा प्यार से बोलिएगा कि सर हमको एसबीआई का सीएसपी चाहिए। अगर वो उनसे थोड़ा तालमेल में रहेंगे ना, समझिए तभी आपको मिलेगा, नहीं तो अगर ब्रांच मैनेजर नहीं चाहेगा तो आप कितनों कुछ कर लीजिएगा ना, तो 5 साल 6 साल 7 साल भी लग सकता है। अगर ब्रांच मैनेजर चाह देगा कि आपको हम सीएसपी देंगे तो समझिए मिनटों का काम चुटकियों में आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको सीएसपी लेने में मेन भूमिका ब्रांच मैनेजर से, तो उसके थोड़ा अपने ब्रांच मैनेजर से थोड़ा मनाना पड़ेगा, ब्रांच मैनेजर से थोड़ा बात कीजिए, तालमेल कीजिए, उनको मनाइए। जब वो मान जाते हैं तो आपको सीएसपी मिलना बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। तब रहा बात था बैंक ब्रांच मैनेजर से मनाने के। उसके बाद 11 नंबर बता दूं बैंक बीसी के लिए किस कंपनी का चुनाव करें। बहुत सारे कंपनी एसबीआई का ब्रांच देते हैं, तो भाई उसमें से सबसे अच्छा कंपनी कौन सी है और सबसे सस्ते दाम में कौन सी कंपनी आपको एसबीआई ब्रांच दे देगी। देखिए मार्केट में आप पूछिएगा ना तो इतना लाख रुपया दो, इतना 1000 रुपया दो, इस तरह आपको स्टेट बैंक के नाम पे आपसे ठगा जाता है। तो उस तरह दलाल और बिचौलिए के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो उसके लिए अगर आपको
कंपनी का चुनाव करना है तो आपके आसपास में या उस ब्रांच से जितने भी छोटा सीएसपी चलता होगा स्टेट बैंक से, उनसे मिलिए और कहिए भैया जो आप एसबीआई के ब्रांच लिए हुए हैं तो किस कंपनी के द्वारा आप ऑथराइजेशन लेटर लिए हुए हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ना, किस तरह फॉर्म भरे हुए हैं हमको बता दीजिए ना। तो वो बता देंगे तो उस तरह गूगल पर सर्च कर लोगे, भर दोगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप होके पूरा टोटल को टोटल अच्छा तरीके से भर के और उस कंपनी का नाम जिक्र लिख कर और अपने ब्रांच मैनेजर के पास उसको बस फॉर्म को भेज देंगे और ब्रांच में बढ़िया से मिला लेंगे, साइन मोर कर देंगे, आगे की प्रोसेस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 12 नंबर बता दूं, यहाँ ब्रांच मैनेजर से उस कंपनी का भी पता कर लेंगे कि भैया अगर आपको पता नहीं होगा तो अपने ब्रांच में कहिए कि सर हमको उतना कंपनी के बारे में पता नहीं है, बताइए ना सबसे सस्ते और सबसे अच्छा कौन से कंपनी एसबीआई का सीएसपी देता है। तो आपको जब तालमेल रहेगा ना तो बता देंगे, जब बता देंगे उसी से कांटेक्ट कर लेंगे कंपनी से और आपको सीएसपी भी मिल जाएगा। और मिठाई खाने के लिए उस ब्रांच मैनेजर को जब मिल जाएगा तो मिठाई खिला दीजिएगा, मिठाई से मुंह मीठा करा दीजिए उस ब्रांच मैनेजर में उस ब्रांच में जितना भी अधिकारीगण है, तो आपको इस तरह का आपको सपोर्ट मिलता है। और देखिए कंपनी को भी पैसा देना पड़ता है क्या, देखिए फ्रेंड एसबीआई के सीएसपी लेने के लिए जिस कंपनी से ऑथराइजेशन लेटर सर्टिफिकेट लेंगे तो क्या उस कंपनी को भी पैसा देना पड़ता है क्या सीएसपी लेने के? जी हाँ, बहुत सारी कंपनी ज्यादा चार्ज करते हैं। देखिए फ्रेंड आपको बता दूं, कोई कंपनी 3,000 रुपया लेता है एसबीआई के सीएसपी लेने के लिए, 6,000 भी लेता है, कोई समझिए 7,000 तक रुपया लेता है। अगर अच्छा खासा कंपनी होता है वो आपसे समझिए 7,000 से लेके यानी 30,000 तक आपको एक सीएसपी लेने का चार्ज लेता है। तो सीएसपी लेने का चार्ज लेता है तो जो ज्यादा चार्ज लेता है तो आपको मॉर्फो मंत्रा और आपको कुछ डिवाइस भी देते हैं उसी रुपया में। अगर कोई छोटा सा कंपनी होता है तो आपसे 3,000 4,000 लेंगे तो आपको डिवाइस नहीं देगा। अगर समझिए तो स्टेट बैंक में ज्यादा मॉर्फो ही काम करता है तो मॉर्फो अलग से ही कितना पड़ता है 4,000 या 3,000 में। तो आप उस कंपनी से पूछ लेंगे, अगर जो ज्यादा पैसा आपसे लेता होगा तो आपको कंपनी कुछ चार्ज लेता है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में लिखे हैं टोटल फॉर्म पे मैनेजर का साइन होना चाहिए। देखिए फ्रेंड जितना फॉर्म फिलअप किए हैं कलम से जब ब्रांच में जमा करने जाओगे तो उसमें पूरा मैनेजर से साइन करा लेंगे और उनके पास जमा कर देंगे एक कॉपी। उसके बाद आप उस फॉर्म को एसबीआई के हेड ऑफिस में जाकर जमा करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड अगर आप चाहोगे तो अपने उस कंपनी को भी मेल करोगे तो वो अपने कंपनी के द्वारा मेल के माध्यम से आपको सीएसपी दिलाएगा तो उसमें टाइम लग सकता है, 5 महीना 6 महीना भी लग सकता है। तो हम कहेंगे अपने ब्रांच मैनेजर से साइन वगैरह सब करा लो और आप एसबीआई के हेड ऑफिस में पहुंच जाइए। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन वहां पे जाओगे तो उस फॉर्म पर जितने भी आपके ब्रांच मैनेजर के थोड़ा साइन वगैरह हो गया रहेगा तो वहां पे जमा कर दोगे। तो उसके बाद आप जमा करने के बाद आप को 30 से 40 दिन का टाइम लगता है, आपको मैसेज आ जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट को फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका सीएसपी मिल जाएगा। उसके बाद आपको समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, इस तरह अकाउंट ओपनिंग करना है, इस तरह आपको लाइफ इंश्योरेंस करना है, आपको इस तरह आपको सोशल सिक्योरिटी पे करना है, आपको ईपीएस पे इस तरह वर्क करना है, इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आप कहीं आप जहां पे आप एड्रेस दिए हुए हैं सीएसपी लेने के लिए वहां पे आप ब्रांच ओपन कर सकते हैं। बता दिया हूं कि एसबीआई के सीएसपी कितने में मिलता है और क्या क्या प्रोसेस लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, वो आपको सही तरीके से बता चुका हूं। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं, देखिए फ्रेंड आपको एक बात मैंने छोड़ दिया है डॉक्यूमेंट में कि आपको उसमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम उसमें 10th पास होना चाहिए, यानी मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए आपको एक ब्रांच लेने के लिए, छोटा एसबीआई के सीएसपी लेने के लिए। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद जय बिहार।